जय हिंद मेरे साथियों। आज हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट है। जो कि देखिए वह है कि आपके एग्जाम में आता है कि परिभाषित करें पथ रेखा, धारा रेखा या फिर धारा रेखीय नली, यानी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो के बारे में बेसिकली वो पूछता है बार बार आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन का क्वेश्चन है, जहाँ पे यहाँ पे पूछा हुआ है कि पाथ लाइन, स्टिक लाइन या स्ट्रीम लाइन क्या होती है, इसके बारे में। ठीक है, तो इसको बार बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पाथ लाइन, स्टिक लाइन और स्ट्रीम लाइन, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन और स्ट्रीम लाइन ट्यूब क्या होता है, इसके बारे में। तो ये सारा का सारा, ये तीनों ही टॉपिक किसके अंडर में आता है? लाइन ऑफ फ्लो के अंदर आता है, प्रवाह रेखा के अंदर आता है। और बेसिकली 4 तरह के प्रवाह रेखा होते हैं। ठीक है, जिसमें से इन 3 टाइप के प्रवाह रेखा के बारे में पूछा है। हम लोग चारों तरह के प्रवाह रेखा को अच्छे से समझ लेंगे, जिससे कि अगर हो सकता है कि चौथा वाला प्रवाह रेखा आ जाए तो पर भी आप उसे अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पथ रेखा की। ये पाथ लाइन क्या होता है? ठीक है, तो कह रहा है किसी द्रव धारा में द्रव का एक कण जिस समय में बहते हुए जिस पाथ पर चलता है, वह किसी कण की पथ रेखा कहलाती है। यानी कि कोई भी वाटर फ्लो कर रहा है, तो द्रव का कोई भी, किसी भी धारा में द्रव का कोई भी कण वो बहते हुए जो पाथ फॉलो करता है, यही पाथ क्या कहलाता है? पथ रेखा कहलाता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे आप देखें तो एक कोई ये चैनल है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, और इसमें से कोई एक द्रव का कण हमने ले लिया। अब द्रव का कण बहते हुए जो भी पाथ फॉलो कर रहा है, यह पाथ क्या कहलाएगा? इस द्रव कण के लिए, पी द्रव कण के लिए यह जो लाइन है, यह पथ रेखा कहलाएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं धारा रेखा क्या होती है, स्ट्रीम लाइन क्या होती है। तो कह रहा है कि किसी द्रव धारा में धारा रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट उस क्षण में उस बिंदु पर द्रव कण की गति की दिशा बतलाती है। मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रीम लाइन है, यानी कि धारा रेखा एक काल्पनिक रेखा है, और कह रहा है कि धारा रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि देखिए कोई एक पथ लाइन है, एक बिंदु है जिसमें कि पानी इस लाइन पर फ्लो कर रही है। अगर हम क्या करें कि इसके प्रत्येक बिंदु पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे कि यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये ठीक है। तो ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया इस बिंदु पर, ठीक है, जो हमने स्पर्श रेखा ड्रॉ किया है, यह क्या बता देगी उस बिंदु पर, यानी कि इस बिंदु पर कण की गति की दिशा, कि किस दिशा में कण गति कर रही है। तो अभी जब कण जो है हमारा पर्टिकुलर यहाँ पर है, तब कण की गति की दिशा क्या है? ये है। अब इसका वेग कुछ और हो सकता है, v1 मान लीजिए। फिर जैसे ही वह कण जो है यहाँ मूव करता है, अब इस पे हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, तो हो सकता है कि टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ हो। अब देखिए, अब इसका वेग भी चेंज हो जाएगा, किसी भी कारण से हो सकता है कि वेग चेंज हो या फिर एक समान हो। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि द्रव के मूव करने की दिशा पहले ये थी, अब बदलकर दिशा क्या हो गई? ये दिशा हो गई। फिर जैसे यहाँ पे द्रव कण पहुंचा, तो यहाँ पे हमने जैसे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वेग यहाँ पे v3 मिला या v2 या v3 मिला, ठीक है, और इसकी दिशा क्या हो गई? ये दिशा हो गई। तो यानी कि स्ट्रीम लाइन क्या बताता है कि द्रव कण के बहने की दिशा बताता है, कि पानी किस दिशा में बह रही है उस पर्टिकुलर बिंदु पर। अब द्रव कण यहाँ पे है, तो यहाँ पर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो अब इसका जो वेग है वो v4 हो गया और इसकी बहने की दिशा ये हो गई।
तो बेसिकली क्या बताता है धारा रेखा? धारा रेखा बताता है द्रव कण के गति की दिशा, कि किस दिशा में द्रव कण गति कर रही है। वह हर एक बिंदु पे हो सकता है बदलती रहे। ठीक है, देखिए ये है, तो ये कोई धारा रेखा है अपना। ठीक है, कुछ इस तरीके से पानी फ्लो कर रही है, इस तरीके से इस धारा पे पानी फ्लो कर रही है। तो हमने अगर ए बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ हुआ, तो इसका मतलब यह बता रही है कि इस दिशा में पानी बह रही है। अब इसका वेग हो सकता है v1। जैसे ही हमने b पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो b पर हमें ये वेग मिला, v2 वेग मिला और दिशा ये मिली, v3 पे दिशा ये मिला, v4 पे दिशा ये मिला। तो हर एक बिंदु पे इसका वेग अलग, इसका दिशा जो है अलग अलग हो सकता है और वेग भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये है स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन क्या बताता है कि किसी भी बिंदु पर द्रव कण के गति की दिशा बताता है। और पाथ लाइन क्या बताता है? पाथ लाइन बताता है कि कोई द्रव कण, पाथ लाइन बताता है कि कोई द्रव कण कौन सा पाथ फॉलो किया है ए से बी बिंदु तक, ए से बी बिंदु तक बहने में ये पी जो कण है वह कौन सा पाथ फॉलो किया है, यह पाथ बताता है पाथ लाइन। ठीक है, और बहने की दिशा क्या थी, किस दिशा में बह रहा था। पहले ए पे था तो देखिए दिशा ये थी, बी पे था तो उसका दिशा चेंज हो गया, सी पे आया तो फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन बताने का काम बताती स्ट्रीम लाइन। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन देख लिया है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें पहले तंतु रेखी नली यानी कि स्ट्रीम लाइन या फिलामेंट लाइन देखेंगे। तो स्ट्रीम लाइन एंड फिलामेंट लाइन देखने के बाद स्ट्रीम लाइन ट्यूब को देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टिक लाइन क्या होती है, स्टिक लाइन या फिर फिलामेंट लाइन। ठीक है, जिसको बोलते हैं तंतु रेखी नली, स्टिक लाइन। तो ये क्या होता है, देखिए कह रहा है कि द्रव प्रवाह में किसी समय में एक ही बिंदु से गुजरने वाली सभी कणों की स्थिति बतलाने वाली रेखा तंतु रेखा कहलाती है। जैसे कि ये मान लीजिए कि एक ट्यूब है जिसमें से पानी फ्लो होके आ रहा है, क्लियर है, इसमें से वाटर फ्लो होके आ रहा है। अब ट्यूब के किसी एक बिंदु पे, यहाँ इस बिंदु की स्टडी कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे बिंदु हैं इस ट्यूब में, ठीक है, जहां से पानी निकल के आ रहा होगा, लेकिन एक ही बिंदु की स्टडी कर रहे हैं। तो एक ही बिंदु से जो पानी निकल रहा है हो सकता है कि ये पाथ फॉलो करे, या फिर दूसरा जो कण निकले ये पाथ फॉलो कर ले, ये पाथ फॉलो कर ले, कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा। लेकिन एक ही बिंदु से निकले हुए जितने भी कण हैं वह क्या पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये सभी पाथ क्या कहलाएंगे, स्टिक लाइन या फिर फिलामेंट लाइन कहलाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सभी पाथ को हम क्या बोलेंगे, इसको इन तीनों को हम बोलेंगे स्ट्रिक लाइन। ठीक है, तंतु रेखा। तो जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से निकलने वाले ये जो लाइन है ये क्या है, तंतु रेखा है। अब हो सकता है कि ये रेखा आगे चलकर दूसरी हो जाए, तीसरी हो जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, तंतु रेखा। तो एक ही बिंदु से निकलने वाले जितने भी लाइनें हैं वो क्या कहलाएंगी, स्टिक लाइन यानी तंतु रेखा। तो कह रहा है कि द्रव प्रवाह में किसी समय में एक ही बिंदु से गुजरने वाली सभी कणों की स्थिति बताने वाली रेखा। ठीक है, सभी कणों की स्थिति। हो सकता है कि एक कण इस तरीके से बह गया हो, दूसरा कण इस तरीके से फ्लो किया हो, तीसरा कण इस तरीके से फ्लो किया हो। तो कह रहा है कि एक ही बिंदु से गुजरने वाले सभी कणों की स्थिति बताने वाली रेखा क्या कहलाती है, तंतु रेखा कहलाती है। ठीक है, तो हर एक कण कि कौन से रेखा पे गया हुआ है, यह रेखा बताने वाला जो रेखा होगी उसको बोलेंगे स्टिक लाइन यानी कि तंतु रेखा। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, तो ये था स्टिक लाइन। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रीम लाइन ट्यूब क्या होता है। स्ट्रीम लाइन ट्यूब तो कह रहा है कि सभी द्रव प्रवाह में कई धारा रेखाओं से घिरे द्रव के नलिकाकार काल्पनिक आयतन को धारा रेखीय नली कहते हैं। कह रहा है, देखिए यहां से समझिए, हाँ, कि
सभी कह रहा है किसी द्रव प्रवाह में कोई द्रव का प्रवाह हो रहा है जो कि ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक जा रहा है, तो कई काल्पनिक धाराओं से घिरे हुए, हो सकता है कि पहला ये काल्पनिक धारा हो, दूसरा ये काल्पनिक धारा हो, तीसरा ये काल्पनिक धारा हो, तो कई सारे काल्पनिक धाराओं से घिरे हुए एक नलिकाकार काल्पनिक आयतन। काल्पनिक आयतन का मतलब हो गया कुछ उसका एरिया होगा और कुछ उसकी लंबाई होगी, तो काल्पनिक आयतन को धारा रेखीय नली बोलते हैं। फिर से इसको समझते हैं। देखिए कि कोई द्रव का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, किसी द्रव के प्रवाह में ढेर सारे धारा रेखाओं को मिला के, आप मान लो कि एक ट्यूब में ये धारा रेखाएं बह रही हैं, तो जिस ट्यूब में ये धारा रेखाएं बह रही हैं इसी को हम बोलते हैं धारा रेखा नली। इसको क्या बोलते हैं? धारा रेखा नली। ठीक है, तो धारा रेखा नली क्या कहती है? सिंपल से आप कह सकते हो कि किसी द्रव प्रवाह में कई धारा रेखाओं से घिरे द्रव के नलिकाकार काल्पनिक आयतन को धारा रेखीय नली कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? काल्पनिक आयतन है। ठीक है, हो सकता है कि जैसे डैम से वाटर छोड़ा जाता है, तो जो पानी है, या फिर ऐसे समझ लो कि पानी की टंकी है और पानी की टंकी से जब वाटर गिर रहा होता है, कुछ इस तरीके से गिर रहा होता है, तो हो सकता है, तब हम क्या मानते हैं कि जितने भी कण है वो हो सकता है कि कोई कण इस तरीके से फ्लो कर रहा हो, कोई इस तरीके से फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो फाइनली कई सारे कणों को मिला के जो एक ट्यूब नुमा संरचना बनती है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन ट्यूब। ठीक है, और हम मानते हैं कि इसमें कई सारी धारा रेखाएं हैं जो कि इस ट्यूब के अंदर ही फ्लो कर रही हैं इस तरीके से। तो ये था स्ट्रीमलाइन ट्यूब, स्टिक लाइन, तो हमने पढ़ा पाथ लाइन, स्ट्रीमलाइन ट्यूब और स्टिक लाइन और फिलामेंट लाइन। ये चारों लाइन के बारे में हमने पढ़ा है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछते हैं, तो इसको जो है डायग्राम आप सीख लीजिएगा किस तरीके से इनका डायग्राम बनना है, और इनकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इनमें क्या बेसिक अंतर है इसको भी एक बार रिवाइज करके अपने नोट पर लिख लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में आता है तो बिल्कुल बिना जो है कि कम समय में आप पूरे क्वेश्चन कर पाओगे और आसानी से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और हाँ, एक महत्वपूर्ण सोचना, अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो हमारे सिविल सपोर्टिव टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएं। चलिए, धन्यवाद।